दोस्तों देख, मैं गई थी आज हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद बन रहा था। और इतने ज़ोरों ज़ोरों से फिर मुझे भूख लगी रही थी बहुत ज़ोर से। फिर मैं दीदी जी से बोली कि मुझे कुछ दे दीजिए खाने के लिए, पर मना करने लगी कि नहीं नहीं, मैं अभी कुछ नहीं दूँगी, क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ, अभी बनवाइए तो आपको खाने को मिलेगा। तो मिला तो बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। दीदी कर क्या रही थी आपको पता है क्या कर रही थी? वो कद्दूकस नहीं, रायता वायता बनाने के लिए। और बाकी तो खाना बन ही गया था, लगभग लगभग तैयारी ही हो रहा था। बगल में सामने दीदी क्या कह रही कि लो इसको ले जा कर के वहाँ पे रख दो, ये कढ़ाई है, कढ़ाई में बनेगा, मतलब बता रही थी कि इसमें। और वो बगल में आप देख रही हैं मैडम दीदी बैठी हुई है, वो कितनी अच्छी हैं। उन्होंने आज सीता रसोई में बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छी तरीके से प्रसाद बनाया। दीदी देखो कैसे पैर पसार के बैठ गई हैं, क्या कह रही है समझ में नहीं आता है। वो बस समझा रही हैं कि यार इसको आज ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। बना तो प्रसाद में बहुत कुछ था, और कि क्या बताएं क्या क्या नहीं बना था, बहुत कुछ बना था। लेकिन मैं गई, फिर मैं उठ के चली गई। जब वो नहीं दी तो मैं उठ के चली गई वहाँ से। और मैंने सोचा कि जाती हूँ मैं अभी। देखो एक फ्राईदान लेके आई, फ्राईदान में पूछ रही थी क्या चाहिए, चाय बना दूँ कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, चाय नहीं, इसमें चाय नहीं बनाने के लिए रखना है, इसको इसमें डालना है जो कद्दूकस में कसी उसी थी, इसलिए उसको कद्दू नहीं बनाना है। तो चलो ठीक है दोस्तों, आप देखिए कद्दूकस में लेकिन सीता रसोई में बना करके और बहुत अच्छा लगा। और जो कि हम पूछ रहे थे कि दीदी क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, दीदी ने कहा कि जितना मैं कह रही हूँ वो मेरा तुम हेल्प कराती रहो और अच्छा बनेगा जो भी बनेगा। लेकिन दीदी ने कहा कि आज बनेगा रायता बनेगा और आलू का फ्राई बनेगा, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ व्रत भी थे। और कढ़ी बनी और खिचड़ी बनी, और प्रसाद में जैसे हलवा जैसा भी था। तो मैंने उठा करके टिफिन में बंद कर दिया ढक्कन में, ऐसा ना कि पैर लग जाए गिर जाए इसलिए। तो दीदी ने मुझे फिर दिया पन्नी में कि ले जा करके इसको डस्टबिन में डाल दो। कूड़ा हो जाता, डालना पड़ता ही है। तो फिर मैं चली गई थी और जा करके डस्टबिन में डाल के फिर मैं वापस आ गई। फिर दीदी पूछ रही थी कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, आ जाओ। तो मैं चली आई। तो मैं सोच रही थी कि क्या क्या करना है। काम काम तो बहुत ज़्यादा थे, काम की कमी नहीं थी। इतनी टाइम से इतनी मेहनत से हम लोग बना रहे। फिर दीदी ने मुझे फिर बोलती हैं कि जाके ये ले लो। अच्छा चलो ठीक है, मैं चली गई। जा करके अब दीदी बात कर रही हैं, बात क्या कर रही हैं, बात ये देखो मुझे थाली मंगाई, मैं थाली ला कर के दीदी को दे दी कि ले लीजिए आप। अब उसमें क्योंकि वो जो बना कसी हुई है और जो सब्जी वब्जी काटा हुआ है वो, क्योंकि वो सारा कुछ बैठ तो फिर प्याज वो कढ़ाई लेके दीदी चली गई देखो। और फिर मैं जल्दी जल्दी से करने लगी, क्योंकि वहाँ पे पानी गिर गया था, मैं पटोने लगी। फिर मैं आ गई तुरंत किचन, रसोई में आ गई। रसोई में देख लो दीदी क्या कर रही हैं, वो कढ़ाई में तेल डाल रही हैं। तेल डाल करके फिर उसमें वो बनाएंगे, मतलब पकौड़ी छानेंगे। अभी देखना पकौड़ी ऐसे से बना करके छान छान के तेल डाल दी, पकौड़ी बना के छोड़ी। दीदी ने मुझसे कहा कि आलू की जो आलू कट गया है, जाके किसी में चलिए कि दीदी खिला रही। अब मैंने तेल डाल दिया, अच्छे से गर्म हो चुका था। अब देखो रख दी। अब वो जब वो गर्म हो जाएगा, जब वो गर्म हो जाए बन के तैयार हो जाएगी, जब गर्म हो जाएगा उसके बाद में तो दीदी सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। वो अपना उठा कर देखो मैं कढ़ाई लेकर के आ गई। मुझे आलू जो फ्राई नहीं होता व्रत वाला, तो मुझे बनाने के लिए बोला गया तो मैं बनाओ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कढ़ाई बहुत गंदी थी, मैं धुलने लगी। ठीक है, धुलने के बाद प्रसाद बनाना चाहिए, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नहीं मानना आता है ना। तो फिर कढ़ाई धुल करके मैं साफ़ करके आ गई। उधर साइड में चूल्हा रखा हुआ है, दीदी की साइड में कीचड़ पर रख करके जला के। फिर दीदी ने कहा उधर मत बनाइए, और क्योंकि वहाँ की जगह नहीं है, छोटा पड़ता है चूल्हा। लेकिन अब क्या करूँ, उसमें जलता गैस कम था। लेकिन दीदी के अब दीदी क्या कर रही, पकौड़ी छानने लगी। तेल डाल, तेल गर्म हो गया। अब सीधे सीधे एकदम गुड़गुड़ा पौड़, क्योंकि वो कढ़ाई में डालेंगी। कढ़ाई में डाल करके पकौड़ी तो हमेशा कढ़ाई में पड़ती तभी अच्छी लगती है, सभी लोग खाते हैं और बहुत पसंद होते हैं जो भी खाते हैं। और ये देखो मैं कढ़ाई दूर करके मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ। वही दीदी से बुद्धि कहेंगी क्या करना है भाई, आलू का फ्राई करके बना दो। जो महंत और गुरुजी सब लोग व्रत हैं वो अपना सब खाएंगे। और आज आपको कैसे बताएं, सबसे बड़ी बात है
कि आपने देखा होगा कि दीदी का कलर जो था हमारे सूट से बहुत मैच करता है, जो हम दोनों रेड रेड है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। अब मैं गैस उठाई हूँ, माची आची जलाने जा रही हूँ, फिर जला करके बना ही देते हैं, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा ही। डालना पड़ेगा ना। अब छोटे वाले चूल्हे पे देखिए, अब मैं आ गई थी, अब मैं आकर के जलाने लगी। कढ़ाई को जला करके उसको गर्म कर दिया, गर्म करके तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद तो दीदी ने बताया कि गर्म हो जाने के बाद जिसमें कड़ी का पत्ता और जीरा, इसमें मिर्च इतने सारे रखे हुए हैं। ये देखो आलू उठा करके मैं ले आई दीदी के पास से। अब कड़ी का पत्ता मैं डाल रही हूँ इसमें कढ़ाई में, कि चलो ठीक है अब वो गर्म हो जाए। गर्म हो जा करके फिर वो अपना हल्का हल्का सा उठा के पलटा भूनने लगी कि हल्का से पक जाए। पक जाने के बाद तब मैं ये उठा करके जो आलू रखा हुआ है हमारे पास, गर्म हो जाता है तो फिर मैं ये आलू उठा कर उसका इंतज़ार भी करें जल्दी गर्म हो जाए। तो फिर मैं अपना ये आलू जो है उसमें डाल दूँ, थोड़ा फ्राई हो जाए, क्योंकि बनाना और व्रत में सबसे बनाना तो व्रत में सब लोग यही खाते हैं, आलू फ्राई करके खाते हैं। ताकि महान जी के मैं सबके लिए बना। देखो मैं गई थी टिफ़िन ला करके मसाला ला था, उठा के मैं ऊपर रख दिया, ऐसा ना हो कि कहीं हाथ लग जाए, पैर लग जाए, गिर जाए। अब कढ़ाई में मैं देखती हूँ गर्म हो गया है। अब ये गर्म लग थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन अभी बस तुरंत गर्म हो जाएगा। अब मैंने सोचा कि यही क्या कहते हैं आलू